क्या आपने ये सच्चे मन से पश्चाताप किया है? नहीं किया तो इसे सच्चे मन से करना शुरू करें। फिर पवित्र आत्मा की पश्चाताप करें, इस घोषणा करें, और फिर पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि वो आपको सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे सामर्थ्य से भरने के लिए, मुझे बताएं मैं कैसे करूं, मेरी प्रार्थना करने में सहायता करें कि मैं सामर्थ्य से भर जाऊं। पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, फिर से उठ खड़े हो जाएं, शैतान का सामना करें, उसे भगाएं और सेवा में आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। यूहन्ना 14:30 में लिखा है, कहता है अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु ने कहा मैं तुमसे बहुत बातें ना करूंगा, इस संसार का सरदार आता है, मतलब शैतान, वो आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु कहता है मुझ पर शैतान का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, पर मैं अपनी इच्छा से, मैं परमेश्वर के प्रेम के कारण ये सब कुछ होने दूंगा कि शैतान ये सब कुछ मेरे विरुद्ध करे। मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लोगों को फसलाएगा मेरे विरुद्ध, वो मुझे मारा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, पर तीसरे दिन बाद मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और शैतान को हरा दूंगा। हालेलुया। मौत को हरा दूंगा। उसने अपने आप से ये होने दिया। ये बुलाहट है। कई बार आपकी बुलाहट होती है, आप दुख सहते हैं, आप तैयार किए जाते हैं। शैतान की जरूरत नहीं वो आपको कुछ कर सके। प्रभु की इच्छा के बिना वो कुछ नहीं आपको कर सकता। हालेलुया। अगर प्रभु हालातों को अनुमति दें आपको तैयार करने के लिए, तो उसे होने दें। हालेलुया। पर आपको प्रेयर करनी, प्रभु अगर ये हालात, ये तैयारी है तो तेरी इच्छा पूरी हो, पर अगर ये शैतान की ओर से, तो ये हालात उखड़े और जाएं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने कहा मेरा मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। उसने कहा संसार, इस संसार का प्रधान आ रहा है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु पर शैतान का कोई अधिकार नहीं था। हमें भी अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि शैतान को हम पर आक्रमण करने के लिए कोई भी स्थान ना मिले। यीशु पर शैतान का कोई अधिकार नहीं था, तो हमें भी अपने जीवन को ऐसा जीना चाहिए कि शैतान हम पर कोई भी आक्रमण कर ना सके। कितने चाहते हैं ऐसा कि जैसा हमारा जीसस है, हम उसकी संतान है, उसका डीएनए हमारे अंदर है, अधिकार हम में अंदर है, तो प्रभु चाहते हम भी उस सामर्थ्य में चले। परमेश्वर आपको उस सामर्थ्य में देखना चाहता है कि उसकी संतान शैतान के विरुद्ध सामर्थ्य होके चले। जैसे शैतान का यीशु पर कोई अधिकार नहीं था, पिता चाहता है हम भी उसकी संतान है, हम पर भी शैतान का कोई भी अधिकार ना हो। पिता आपको ऐसे देखना चाहता है। ये पिता पर निर्भर नहीं है, ये आप पर निर्भर है। अगर आप उपवास प्रार्थना में पश्चाताप, मन फिराते हुए, पाप छोड़ते हुए सामर्थ को ग्रहण करेंगे, तो शैतान का भी आप पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपको शैतान की सारी सांप पर अधिकार दिया है। उसने कहा वेक मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। पर जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो, इंतजार करो, फिर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और शैतान का सामना करोगे। शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा, शैतान तुम्हारे परिवार से भागेगा, शैतान तुम्हारे मोहल्ले से भागेगा, तुम्हारी सेवकाई से भागेगा, तुम्हारे दर्शन से भागेगा। फिर आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तो समझ पाए आप इसे, शैतान को हल्के में नहीं ले। यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे नहीं, तो शैतान आपके जीवन में बहुत कुछ चुराता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चोर चुराने के लिए आता है। तो इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे नहीं है तो हल्के में ना ले। जल्दी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें। उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान के गढ़ों को नष्ट किया जा सकता है। शैतान उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान के बड़े गढ़, नगरों में, परिवारों में, जीवनों में, व्यक्तिगत लाइफ में बड़े गढ़ों को नष्ट किया जा सकता है। हालेलुया। जिस गढ़ों से बहुत सी आत्मा को हुक्म दिया जाता है, उपवास प्रार्थना में उन गढ़ों को नाश किया जा सकता है। जब मैं 1 साल में मसीह में डिसाइपल बन गया था, चेला बन गया, मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैंने शैतानों के गढ़ों से आत्मिक युद्ध करना शुरू किया। और जब मैं शैतानों को आत्मा में वो युद्ध किया, फिजिकली रूप में, शारीरिक रूप में, जो शैतान के गढ़ थे दुनिया में आसपास,
पावरलेस हो गए वो, हालेलुया। वो नाश हो गए, वो खत्म हो गए, हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर शैतान के गढ़ों को नाश कर सकती है, शैतान तो बात की चीज है। तो यशायाह 58 की 6 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। तो आज मैंने वो फास्टिंग बताए जिसमें वो आपको मार्गदर्शन करने लगे, आवाज आए, सामर्थ्य आए, शैतान के विरुद्ध शक्ति आए। तो जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह ये नहीं अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वालों के जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना। कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न करता हूं, क्या ये नहीं अन्याय से बनाए हुए दास, अन्याय करके गुलाम बनाए गए दास, शैतान के द्वारा बोले बाले लोगों पर, मसीहों पर, अविश्वासियों पर अन्याय से उन्हें दास बना लिया गया है। अंधेर सहने का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लाना। जो लोग अंधेर सह रहे हैं, शैतान के गुलाम बने हुए, उनका जूला, उनके अंदर से शैतान के गढ़ों को तोड़कर, कोई आपका प्यारा हो सकता है वो शैतान के झूले के नीचे है, हो सकता है वो शैतान के गढ़ के नीचे है, हो सकता है अन्याय हो रहा है उसकी लाइफ के साथ। अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना। कहता जब तुम फास्टिंग प्रेयर में जाओ तो तुम्हें केवल अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करनी, तुम्हें पवित्र आत्मा की शक्ति को ग्रहण करना है। शैतान के जड़ गढ़ों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ, उनके जूलों को तोड़ने के लिए जो तेरे आसपास तुझे दिए गए हैं, तेरे परिवार में तेरे प्यारे लोग जिन पर तुझे तरस आता है, जो गुलामी में है, उनके जुए तोड़ने के लिए, उनके जुए तोड़कर तुम उसे छुड़ा लाना और सब जुओं को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देना। कहता है इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं जब तुम शैतान की शक्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दोगे। क्या उसने नहीं कहा अभिषेक के कारण तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे, तेरे सारे जुए टुकड़े टुकड़े चूर चूर कर दिए जाएंगे। परमेश्वर चाहता है आप उपवास प्रार्थना में उस अभिषेक को पाएं, उस सामर्थ को पाएं, ताकि आप अपने लाइफ में और अपने प्रेम करने वालों की लाइफ में उस सारे चूरों को, जो वो शैतान का न्याय सह रहे हैं, वो खुद नहीं लड़ पा रहे हैं, आप उनके घड़ों को तोड़ दें। कई बार मैं आपको देखता हूं आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप लड़ नहीं पा रहे, तो मैं प्रार्थना करता हूं। कल भी मैं चलता फिरता आप इनवाइट पेपर पर जाके प्रेयर कर रहा था, प्रभु जितने लोग विनतियां जहां पर लिखे, प्रभु बहुत लोग दुखी बीमार हैं, प्रभु इनके झूलों को तोड़ दे। और मैं शैतान को डांट रहा था आपकी खिलाफ में कि अगर आप नहीं लड़ रहे तो मैं तो आपके लिए लड़ूं, मेरे प्रेयर वॉरियर तो आपके लिए लड़े, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख के जाएं, हम आपके लिए फाइट करेंगे। यही उपवास है हालेलुया, कि हम लोगों के जो अन्याय के नीचे हैं उनके झूलों को तोड़कर उन्हें छुड़ा लाएं शैतान से, हालेलुया। इस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है। पढ़ते हैं इसे आगे, कहता है क्या ये उपवास नहीं, मैं चाहता हूं कि अन्याय की बेड़ियों को खोलना, जुओं के बंधनों को तोड़ना, जो जुए के बंधन है उन्हें तोड़ना, सताए हुओं को स्वतंत्र करना, जो शैतान के सताए उन्हें स्वतंत्र करना। चर्च की जो जिम्मेवारी है शैतान के सताए हुओं को स्वतंत्र करे, आजाद करे, सताए को स्वतंत्र करना और हर एक जुआ तोड़ना, तोड़ डालना। कहता ये नहीं उपवास, इससे मैं प्रसन्न होता, हर जुआ तोड़ना। जब हम अपने, जब दूसरे जीवनों जो भारी बोझ के नीचे देखते हैं, जब हम अपने आप को एक भारी बोझ के नीचे देख रहे हैं, शारीरिक बोझ, शैतानी बोझ, जब दूसरों को एक बड़े बोझ के नीचे देखते हैं, तो उन्हें उपवास प्रार्थना के द्वारा खोला जा सकता है। अगर हम बोझ को देख रहे हैं अपनी लाइफ में, झूलों को देख रहे हैं, जब दूसरों की लाइफ में, उसे उपवास प्रार्थना के द्वारा खोला जा सकता है। हमें आज्ञा दी है कि बोझों को उतारो, हमें आज्ञा दी गई है फास्टिंग प्रेयर में कि दूसरों को, झूलों को तोड़ो, खोलो जंजीरों को, बोझों को उतारो, हमें यह आज्ञा दी गई है। क्या आप इस आज्ञा को आज मानेंगे चर्च? दूसरों के लिए फायर प्रेयर करो, मध्यस्थता करो दूसरों के लिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू चर्च, मेरे प्रेयर वॉरियर में मेरे साथी बन जाओ। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे चरवाहों की जरूरत है, मुझे प्रेयर वॉरियर की जरूरत है, जो मेरे साथ होकर दूसरों के लिए युद्ध को कर सके। हालेलुया, मेरा सहयोग दे इस विदारी के आग के लिए। हालेलुया। समझ पाए चर्च? तो समझ पा रहे हैं, उनके जुओं को उतारो, चाहे वह बोझ स्वास्थ्य का हो, व्यापार का हो, जब पारिवारिक बंधनों का हो, उसे उखाड़ फेंको। आपके जितने भी प्रेयर विनती हैं आज व्हाइट पेपर में आपको दूंगा, चाहे आपकी हेल्थ के प्रति हो, आपके व्यापार, आपके परिवार के प्रति, सारे झूलों को लिखो कि ये झूला मेरी लाइफ में टूटे। मेरी प्रार्थना है ये झूला मेरी लाइफ में, मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का ये बंधन
जे झूला, जे जंजीर टूटे, जे गढ़ टूटे हमारे परिवार से, जे डेथ की स्पिरिट का, फेलियर की स्पिरिट का, बांझपन का, ये गढ़ शैतान का मेरे घर से, परिवार से टूटे। हालेलुया। आप लिख सकते हैं, हम तैयार हैं उन्हें प्रार्थना में फायर रिलीज करने के लिए। तो उपवास प्रार्थना के द्वारा उन्हें हम हटाएंगे, उन्हें हटाया जाता है। ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी, हमें आज्ञा दी गई है। जब तक उपवास प्रार्थना में आप दूसरों को, जुओं को टूटता हुआ ना देखें, तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। जब तक आप दूसरों के जुओं को टूटता हुआ ना देखें, अपनी उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के जुओं को टूटता हुआ ना देखें, नशे व्यभिचार के आपके जुए ना टूटे, जो दूसरों के जुए ना टूटे, आपके आसपास के लोगों के, तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में मिले हुए अभिषेक के द्वारा तुम जुए बंधनों को तोड़ते जाओगे। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में मिलने वाला अभिषेक, आपको पता है 3 तारीख को मैं आपको अभिषेक करने वाला हूं। उपवास प्रार्थना में आपको मिलने वाला अभिषेक ये जुओं को तोड़ देगा आपके जीवन से, आपके आसपास के लोगों से। व्हाइट गारमेंट मीटिंग आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। जो भी लोग सुन रहे हैं, आपको ऐसा अभिषेक मिलेगा जो आपके परिवार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब प्रकार के जुलों को तोड़ देगा और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है, आपका अभिषेक होगा। हालेलुया। कलीसिया का अभिषेक करना जरूरी है बार बार तेल से, ताकि वो शैतान के शक्तियों के विरुद्ध लड़ सके। दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ था, आपका शैतान से लड़ने के लिए और बुलाहट के और बढ़ने के लिए अभिषेक होने जा रहा है। हालेलुया। हमें प्रार्थना के विशेष स्थान पर आए हुए सभी प्रार्थना निवेदन के लिए पूरे बोझ के साथ प्रार्थना करनी है। जितने प्रेयर वॉरियर हैं, हमें पूरे बोझ के साथ आए हुए सारे निवेदनों के लिए जो यहां पर आप देने वाले, वो प्रार्थना करनी है उपवास सहित, ताकि प्रभु सबके जुए और बंधनों को तोड़ दे। आज से हम वो प्रार्थना शुरू करेंगे आपके लिए। हालेलुया। हमने इस महीने में यह देखा कि उपवास प्रार्थना के मेल का उत्तर आता है। हमने पूरा महीना आपने उपवास प्रार्थना देखी, उपवास प्रार्थना को एक साथ हमने किया, इस मेल का हमने उत्तर आते हुए देखे, काम बनते हुए देखे, गवाहियां आती हुई हमने देखी। हालेलुया। व्यक्तिगत बहुत से लोगों ने हमें गवाहियां दी, हमने बदलाव देखे लोगों की लाइफ में, टीम में। तो ये गवाही है फास्टिंग प्रेयर की, कि जब ये मिल जाते हैं तो बहुत उत्तर आते हैं। हालेलुया। हमने इसे लोगों की गवाहियां देखी जिन्हें उपवास प्रार्थना को जारी रखा, तब दुष्ट आत्मा ने उन्हें छोड़कर चली गई। हमने ऐसे लोगों की गवाहियां देखी, सुनी है, जिन्होंने उपवास प्रार्थना को जारी रखा और दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर चलेगी। तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखे जब तक बीमारी, दुष्ट आत्मा, हालात आपको छोड़कर न चले जाएं। हालेलुया। तब तक, जब तक वह चंगे ना हो जाएं, तब तक उन्होंने अपनी प्रार्थना को उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपवास प्रार्थना को किया। जब तक आप अपनी प्रार्थना को उत्तर प्राप्त ना कर लें, तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।